गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज मैं आप सबको क्लास 4th एसएसटी की बुक विब्रेंट वर्ल्ड का चैप्टर 6 इंडिया द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड का हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं और यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का पार्ट 2। कर्नाटका यानी कि कोस्टल प्लेन्स के जो स्टेट हैं उनके वहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित और जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं या कुछ इम्पोर्टेंट जगह है उनके बारे में सब कुछ बताया गया है। तो इसके पहले हमने गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के बारे में पढ़ चुका है। तो आगे अब चलते हैं। अगला स्टेट है कर्नाटका। मंगलुरु इज़ द मेन सी पोर्ट along द साउथर्न पार्ट ऑफ द कोंकण कोस्ट इन कर्नाटका। मंगलुरु जो है मेन सी पोर्ट है यानी मुख्य समुद्री बंदरगाह है साउथर्न पार्ट ऑफ कोंकण कोस्ट का, यानी कि कर्नाटका में जो कोंकण कोस्ट है उसका दक्षिण हिस्से का जो मुख्य बंदरगाह है वह मंगलुरु है। द मेन ऑक्यूपेशन आर फार्मिंग एंड फिशिंग। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वह है फार्मिंग और फिशिंग यानी खेती और मछली पकड़ना। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर स्पाइसेस एंड कोकोनट। जो मुख्य फसल यहाँ पर उगती है वह है स्पाइसेज यानी मसाले और कोकोनट्स या नारियल। द कोस्टल्स एरिया आर अंडर डेंस थिक फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि जो कोस्टल एरिया है जो समुद्र के किनारे वाले हिस्से हैं यहाँ पर डेंस टिक फॉरेस्ट। टिक मीन्स आप जानते हैं सौगौन होता है, सौगौन एक पेड़ होता है, और डेंस मतलब होता है कम घना, यानी कि यहाँ के जो समुद्री किनारे हैं वह कम घने सौगौन के जंगल से आच्छादित हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ ऑफ पीपुल इन द लास्ट चैप्टर। हम लोग यहाँ के लोगों के यानी कर्नाटक के लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में ऑलरेडी इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे अगला स्टेट है केरला। द साउथर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी केरला जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का सबसे साउथर्न पार्ट है यानी सबसे दक्षिणी भाग है। इट इज़ कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। इसको मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है। इट लाई मोस्टली केरला। यह ज़्यादातर केरला में फैला हुआ है यानी मालाबार कोस्ट। ठीक है, तिरुवनंतपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ केरला, यानी केरला का जो कैपिटल है वह तिरुवनंतपुरम है। द कोस्टल एरिया है बैक वाटर और कयाल। जो कोस्टल एरिया है उसमें बैक वाटर या कयाल शामिल हैं। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोगों का भी मुख्य ऑक्यूपेशन जो है वह या तो फार्मिंग है या फिशिंग है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, कोकोनट, कॉफ़ी, कोका, स्पाइसेज एंड रबर। यहाँ की जो मुख्य फसल उगाई जाती है वो है राइस, कोकोनट, कॉफ़ी, कोको, स्पाइसेज एंड रबर। रबर मीन्स एक यहाँ पर जंगल होते हैं जिसमें रबड़ के पेड़ होते हैं।
ठीक, आगे द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपुल्स आर मलयालम एंड इंग्लिश। यहाँ के लोगों द्वारा जो मुख्य लैंग्वेज बोली जाती है वह मलयालम और इंग्लिश है। ओनम इज द मेन फेस्टिवल, यहाँ का जो मुख्य फेस्टिवल वह ओनम है। द स्नैक बोर्ड रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल्स, यानी इस फेस्टिवल के दौरान स्नैक बोट रेस कराई जाती है। स्नैक बोट रेस आप लोगों ने कभी टीवी पर देखा होगा या किसी सोशल साइट पर देखा होगा स्नैक बोट को, जो कि एक पतली नाव होती है जिसके दोनों किनारे पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और एक साथ उस नाव को बहुत स्पीड में चलाते हैं। तो यह जो रेस होती है वह ओनम फेस्टिवल के अवसर पर की जाती है और यह केरला का सबसे फेमस फेस्टिवल भी है। आगे कथकली एंड मोहिनी अट्टम आर द मेन क्लासिकल डांस, यहाँ का जो मुख्य क्लासिकल डांस है वह कथकली और मोहिनी अट्टम है। द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन, यहाँ का जो मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह है वो है कोवलम बीच एंड पद्मनाभम टेम्पल, पद्मनाभ मंदिर। अगला स्टेट है तमिलनाडु। द साउथर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्टल, यानी कि द साउथर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल, यानी पूर्वी कोस्टल प्लेन के दक्षिण वाले भाग को कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। चेन्नई द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु से, ठीक है। इज लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट, यह जो है इस कोस्ट पर यानी इसके किनारे पर स्थित है। फार्मिंग एंड फिशिंग आर मेन ऑक्यूपेशन, फार्मिंग और फिशिंग जो है यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इज राइस, जो मुख्य फसल यहाँ उगाई जाती है वह चावल है। द मरीना बीच इन द चेन्नई इज द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया, यानी कि जो यहाँ के मरीन बीच है वह इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट सी बीच है जो कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है, यानी मरीना बीच चेन्नई में स्थित है और यह इंडिया की सबसे लंबी सी बीच है। द मेन टूरिस्ट सेंटर आर द रॉक, आगे है कट टेम्पल। ठीक है, यहाँ का जो मुख्य टूरिस्ट सेंटर है वो है रॉक कट टेम्पल ऑफ ममलपुरम, जो कि ममलपुरम में स्थित है। रामेश्वरम एंड विवेकानंद मेमोरियल। ठीक, अगला स्टेट है पंडुचेरी। इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द चेन्नई सिटी। यह चेन्नई सिटी के दक्षिण में स्थित है। दिस यूनियन टेरिटरी वाज वंस अंडर द, यह यूनियन टेरिटरी फ्रेंच रूल के अंडर स्थित थी। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, यहाँ की जो मुख्य फसल उगाई जाती है वह राइस है, शुगर केन, मिलेट्स और कॉटन है। द अदर पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यानी इस यूनियन टेरिटरी का जो अन्य भाग है आर माहे, यनम एंड
कराईकल है। द मेन सिटी इज औरोविले, नोन फॉर मैत्री मंदिर एंड औरबिंदो आश्रम। द मेन सिटी जो यहाँ की है औरोविले, वह जो है मैत्री मंदिर और अरबिंदो आश्रम के लिए जानी जाती है। अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। द कोस्टल एरिया इज ड्रेन्ड बाय द गोदावरी यानी एंड कृष्णा रिवर। यहाँ का जो कोस्टल एरिया जो सूखा हुआ हिस्सा है, ड्रेन बाय द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, ठीक है, वह गोदावरी और कृष्णा रिवर द्वारा सींचा जाता है। राइस इज ग्रोन ऑलमोस्ट एवरीवेयर यानी हर क्षेत्र में यहाँ ज़्यादातर चावल उगाया जाता है। फिशिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट यानी फिशिंग भी यहाँ की मुख्य व्यवसाय है। विशाखापट्टनम इज़ द मेन सी पोर्ट यानी यहाँ पर विशाखापट्टनम जो है वो मुख्य समुद्री बंदरगाह है। इट हैज़ एन आयरन एंड स्टील प्लांट, यहाँ पर आयरन और स्टील प्लांट भी है। शिप बिल्डिंग यार्ड हैं यानी समुद्री जहाज बनाने वाले यार्ड हैं। एंड एन ऑयल रिफाइनरी है और एक तेल शोधन कारखाना भी है। बिड्री वेयर एंड कलमकारी आर मेन हैंडीक्राफ्ट यानी यहाँ पर बिड्री वेयर है यानी कि लोहे या तांबा के बर्तनों पर जो चांदी या सोने की पतले तार द्वारा कलाकारी की जाती है उसको बिड्री वेयर बोला जाता है। और कलमकारी जो होती है कलम के द्वारा चित्र वगैरह बनाना, ये सब हैंडीक्राफ्ट जो है आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। आगे अगला स्टेट है उड़ीसा। द कोस्टल प्लेन इज उड़ीसा इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सर्कस यानी जो कोस्टल प्लेन्स हैं उड़ीसा के कॉल्ड द उसको बोला जाता है नॉर्दर्न सर्कर। द डेल्टा ऑफ महानदी रिवर इज इन दिस रीजन यानी इस क्षेत्र में महानदी द्वारा जो बनाए गए डेल्टा हैं वो स्थित हैं। मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस एंड कोकोनट, यहाँ की जो मुख्य फसल उत्पादन होता है वह होता है कोकोनट और राइस। पुरी, भुवनेश्वर एंड कोणार्क आर फेमस टेम्पल टाउन्स, ठीक है, यानी पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क जो हैं यहाँ के फेमस टेम्पल टाउन हैं। पुरी इज़ फेमस फॉर इट्स रथ यात्रा, पुरी जो है अपनी रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। द अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन आर द चिल्का लेक, और दूसरे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह हैं वो चिल्का लेक एंड द नंदकानन नेशनल पार्क है। मोस्ट ऑफ द पीपुल स्पीक उड़िया लैंग्वेज, ज़्यादातर यहाँ के लोग उड़िया भाषा बोलते हैं। आगे थोड़ा सा यहाँ देख लें, यानी अब तक आपने क्या पढ़ा उससे रिलेटेड बात चेक पॉइंट में फिल इन द ब्लैंक्स। इज फेमस फॉर रथ यात्रा, ठीक है, यानी क्या फेमस है रथ यात्रा के लिए। तो देखिए ये अगर स्टेट लिखा होता तो उड़ीसा हो जाता, क्या हो जाता, उड़ीसा स्टेट, या सिटी लिखता तो पूरी हो जाता, दोनों में से कोई हो सकता है। आगे द बीच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, ठीक है, तो कौन सा बीच जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है, तो वो है मरीना बीच। वो कौन सा बीच है, मरीना बीच, और यह चेन्नई में स्थित है, ठीक है। थर्ड है औरोविले इज नोन फॉर, ठीक है, औरोविले क्या है, एक शहर है, यह किसके लिए जाना जाता है, यह जो है मैत्री मंदिर और अरबिंदो आश्रम के लिए जाना जाता है।
MATRI, मंदिर MANDIR, और एक यहाँ हो जाएगा अरविंदो आश्रम। अगला है स्नेक बोट रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग, अभी भी मैंने बताया स्नेक बोट रेस जो है वो ओणम के अवसर पर केरला में आयोजित की जाती है। ठीक है, आगे है लास्ट, लाइफ इन द आइलैंड ग्रुप, यानी आइलैंड के लोगों का क्या लाइफ स्टाइल है उसके बारे में है। द यूनियन टेरेटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी जो यूनियन टेरेटरी अंडमान और निकोबार है, इज इन द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में स्थित है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर थिकली फॉरेस्ट, यानी ज़्यादातर आइलैंड पर बहुत घने जंगल हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, मैजे, कोकोनट एंड रबर, जो मुख्य फसल यहाँ उगाई जाती है वो राइस, मैजे, कोकोनट, रबर है। द ट्राइबल्स आर आइदर फार्मर आर फिशरमैन, यानी ट्राइबल्स यहाँ के जो जनजाति लोग रहते हैं वो या तो किसान हैं या फिशरमैन या मछली पकड़ने वाले हैं। द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इज इन द सेलुलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर, यहाँ का जो मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है वह है पोर्ट ब्लेयर का सेलुलर जेल, यानी इसी जेल में लोगों को पहले काले पानी की सज़ा दी जाती थी। आगे जो है द यूनियन टेरेटरी ऑफ लक्षद्वीप इज इन द अरबियन सी, जो यूनियन टेरेटरी है लक्षद्वीप वो अरबियन सी में स्थित है। मोस्ट ऑफ आइलैंड आर कोरल आइलैंड, यहाँ पर ज़्यादातर आइलैंड कोरल आइलैंड्स हैं। फिशिंग इज इन द मेन ऑक्यूपेशन एंड कोकोनट इज मेन क्रॉप्स, यहाँ की फिशिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन है और मेन क्रॉप जो है वो कोकोनट है। मोस्ट ऑफ द पीपुल स्पीक मलयालम, ज़्यादातर लोग यहाँ पर मलयालम बोलते हैं। द टूरिस्ट कम COME हियर टू सी कोरल फॉर्मेशन इन द सी, ठीक है, लोग यहाँ पर समुद्र के अंदर कोरल फॉर्मेशन को देखने आते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में, जिसमें कि मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वाले भाग को हिंदी और इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।